ओम देवादिदेव जगन्नाथ नमः। आज का ये वीडियो पूरी भगवान जगन्नाथ को समर्पित रहेगा और उनके भक्तगण को समर्पित रहेगा। बता दूं आप लोगों को, पूरा भारतवर्ष में अगर जब भगवान जगन्नाथ का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में, जहन में जो नाम याद आता है मंदिर का, वो पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पूरे भारतवर्ष में अगर जगन्नाथ जो तीर्थ स्थल का नाम अगर सामने आए तो लोग बोलते हैं उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। लेकिन साथियों, अब पुरी में जगन्नाथ मंदिर जो बसा हुआ है, उसके अलावा अब पश्चिम बंगाल में दीघा जो सबसे बड़ा टूरिस्ट एरिया है, दीघा में भगवान जगन्नाथ का पूरा हूबहू वैसा ही कॉपी पेस्ट करके उसी के तर्ज पर मंदिर को बना दिया गया है, खड़ा कर दिया गया है। और वर्तमान समय में 30 अप्रैल को यानी कि कल मंदिर का ओपनिंग होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा एकदम बारीकी से, मंदिर का निर्माण आखिर कैसे हुआ, कैसे इतना बड़ा कदम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने उठाया, इसके अलावा कितना वर्ग क्षेत्र में यह मंदिर फैला हुआ है और मंदिर का वो सारा ढांचा के बारे में बात करूंगा। मंदिर में क्या क्या कलाकारी, क्या क्या आकृतियां उसमें की गई है, कौन से पत्थर से मंदिर का निर्माण हुआ है और मंदिर में जगन्नाथ भगवान के अलावा और क्या क्या मूर्तियां देखने मिलेंगी। भगवान जगन्नाथ का जो मूर्ति वहां पर विराजमान किए जाएंगे वो कौन से पत्थर के बने हैं, या फिर पत्थर के नहीं भी बने हो सकते हैं, ऐसा भी खबर आ रहा है। इसके अलावा मंदिर के पूरा परिसर क्षेत्र आप लोगों को दिखाऊंगा, प्लस मंदिर जो 2 दिनों से वहां पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा मंदिर में कुल कितना लागत लगा है बनाने में वो बताऊंगा। और सबसे बड़ा बात, आप लोग कैसे मंदिर का दर्शन करने पहुंचिएगा भारत के कोने कोने से। फ्लाइट का रास्ता बताऊंगा, ट्रेन का रास्ता बताऊंगा, सड़क का रास्ता बताऊंगा, सारा जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्चिंग फॉर पास्ट पर, हमारे फेसबुक पेज पर। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। दीघा पश्चिम बंगाल में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक नवनिर्मित धार्मिक स्थल अब बन चुका है। साथियों, अगर घर में पहले माँ बाप को बोला जाए दीघा जा रहा हूं मम्मी घूमने, तो माँ बाप कुछ अलग ही नजरिया से देखते थे। लेकिन अब दीघा जाने का मतलब सिर्फ समुद्र में नहाना नहीं है, दीघा जाने का मतलब सिर्फ वहां अय्यासी करना नहीं है, दीघा जाने का मतलब सिर्फ पैसा उड़ाना नहीं है। अब दीघा जाने का मतलब कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ चुका है, क्योंकि लोग अब अपने मन का मनोकामना लिए दीघा पहुंचेंगे और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे, साथ ही साथ समुद्र में भी स्नान करेंगे और वहां के वातावरण का लुत्फ उठाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, आप लोगों को पता है जो उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ मंदिर है उसी के तर्ज पर बंगाल में इसको बनाया गया है। यह मंदिर दीघा के समुद्र तट के पास पूर्व मेदिनीपुर जिले में स्थित है। आइए ना समझ में, पूर्व मेदिनीपुर जिला में स्थित है। जिला अगर पूछा जाए तो पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल का पूर्व मेदिनीपुर जिला में समुद्र तट के किनारे दीघा शहर में यह मंदिर पूरी बसा हुआ है और पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख आकर्षक केंद्र बन गया है। अब विस्तार में कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस मंदिर की विशेषता मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला बिंदु, मंदिर का निर्माण और उद्घाटन के ऊपर थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। निर्माण का शुरुआत, मंदिर का निर्माण मई महीना 2022 साल से शुरू हुआ था। साथियों, यह पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन WBHIDCO के द्वारा किया गया। इसके अलावा अगर लागत का हम लोग बात कर ले तो मंदिर का निर्माण लगभग 143 करोड़ 143 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर को खड़ा किया गया है। आगे बढ़ेंगे, उद्घाटन के ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल 2025 को रखा गया है। बता दूं, 30 अप्रैल पूरा बंगाल अक्षय तृतीया का उत्सव मनाता है। ठीक अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर 30 अप्रैल को 2025 साल में इस मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, यानी कि कल होने जा रहा है। शुभ अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया जाएगा उद्घाटन समारोह।
समझ में आ गया। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है माननीय ममता बनर्जी, उनके द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। बता दूं 28 अप्रैल से इस मंदिर के गर्भगृह और परिसर क्षेत्र में पूजा पाठ का कार्यक्रम जो है विधि विधान के साथ वो शुरू हो चुका है, जिसमें विशेष पूजा 28 अप्रैल का विशेष पूजा रखा गया है। 29 अप्रैल को यज्ञ होगा और यज्ञ के बाद प्राण प्रतिष्ठा भी किए जाएंगे और 30 अप्रैल को उद्घाटन होगा। सारे दर्शनार्थियों के लिए मंदिर का द्वार, मंदिर का कपाट खोल दिया जाएगा और दर्शनार्थी भगवान जगन्नाथ का जो दर्शन है वो कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, स्थान के ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। मंदिर न्यू दीघा स्टेशन के पास 22 एकड़ के भूखंड पर समुद्र तट के किनारे फैला हुआ है। 22 एकड़ का जगह लेकर इस मंदिर को बनाया गया है न्यू दीघा समुद्र तट के पास। आगे बढ़ेंगे, अब दूसरा बिंदु के ऊपर हम लोग बात करेंगे, मंदिर की विशेषताएं। थोड़ा डिजाइन के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बात करते हैं। मंदिर का डिजाइन पुरी के जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति के अनुसार किया गया है, यानी कि पुरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है हूबहू सेम कॉपी पेस्ट करके उस मंदिर को यहां बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 65 मीटर है। यह राजस्थान से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मंदिर जो पत्थर से निर्माण किया गया है, मंदिर का हर एक कोना, हर एक द्वार, हर एक दीवार पूरा जो है राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। मूर्तियां का ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। मूर्ति के ऊपर मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पत्थर की मूर्तियां भी विराजमान की गई है। बता दूं आप लोगों को, यह पूरी मंदिर से पूरा अलग है। जहां मूर्तियां लकड़ी की है, यहां पर जो मूर्ति विराजमान की गई है वह मूर्ति पूरा लकड़ी की मूर्ति है, इसलिए पूरी जगन्नाथ से पूरा पूरी अलग है। ये वास्तुकला के ऊपर थोड़ा हम लोग अब ध्यान देंगे। मंदिर की श्वेत पत्थर की शैली और भव्य संरचना धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है। इसका इंटीरियर कोलकाता स्थित एक डिजाइन स्टूडियो द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि अगर मैं बात कर लूं इंटीरियर में जो डिजाइन दिया गया है मंदिर का, वो कहीं बाहर देश से या बाहरी शहर से या बाहरी राज्य से नहीं लाया गया है। इसका जो इंटीरियर का डिजाइन है वो कोलकाता स्थित एक डिजाइन स्टूडियो द्वारा तैयार किया गया है। सुविधाएं के ऊपर थोड़ा हम लोग बात करेंगे, मंदिर में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। मंदिर परिसर में तीर्थ यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध है। यह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। अब इसमें क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलेंगी विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अच्छा, तीसरा बिंदु के ऊपर हम लोग अब नजर डालेंगे, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। पूरी की तर्ज पर, बिंदु समझिएगा, पूरी की तर्ज पर मंदिर का निर्माण, पूजा अर्चना और नियम कायदे पूरी के जगन्नाथ मंदिर के समान है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन भी होगा। समझिए ना आप लोग, पूरी की तर्ज पर। बता दूं आप लोगों को, उड़ीसा में पुरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है, वहां पर जिस तरीके से 24 घंटा पूजा पाठ का नियम रहता है, वैसा ही सेम नियम यहाँ रहेगा, सेम कानून यहाँ रहेगा। जिस तरीके से वहां विधि विधान से पूजा होता है, विधि विधान से दर्शनार्थियों का दर्शन कराए जाते हैं, सेम प्रोसेस, सेम रूल यहाँ भी लागू किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ममता बनर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, यानी कि उनका यह सपना था कि बंगाल में भी वो जगन्नाथ भगवान का एक बड़ा तीर्थ स्थल बनाए। हालांकि इनका सपना अब पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सपनों का प्रोजेक्ट बताया और कहा कि यह दीघा को धार्मिक और पर्यटक स्थल के रूप में नई पहचान देगा, नया रूप देगा, जो कि पूरा पूरी उनका कथन जो है वो सत्य साबित होता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक प्रभाव। बंगाल पर इस मंदिर के बनने के बाद आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेंगे? क्या बंगाल लॉस में रन करेगा या प्रॉफिट में रन करेगा, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। मंदिर के उद्घाटन से दीघा में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बात एकदम सही है, और स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी। यह दीघा को बंगाल का नया कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में बढ़ावा देगा। बता दूं आप लोगों को, यह बात एकदम सटीक बोला गया है, क्योंकि जितना रोजगार, जितना आय में वृद्धि एक नौकरी से नहीं होता है, उतना वहां अगर कोई एक धार्मिक स्थल या टूरिस्ट एरिया बन जाए, उससे वहां के लोगों का होता है। तो ये साफ साबित होता हुआ यहां दिख रहा है कि अब पश्चिम बंगाल का पूर्व मेदिनीपुर जिला में न्यू दीघा में जो ये धार्मिक स्थल पुरी का जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, इससे बंगाल अब कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र दोनों में आगे निकलेगा। आगे बढ़ेंगे,
चौथा नंबर बिंदु के ऊपर हम लोग बात करेंगे प्रबंधन और रख रखाव का क्या नियम यहां होने वाला है। ट्रस्टी बोर्ड के ऊपर बात करेंगे। मंदिर के संचालन के लिए एक ट्रस्टी बोर्ड का गठन किया गया है। सभी मंदिर में किया जाता है, यहां भी किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सेशन, सनातन धर्म और स्थानीय पुजारी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल है। भैया इस बात को समझ लीजिए, इस मंदिर में जो गठन किया गया है, इस गठन में मेन कितने लोगों को और कहां से कैसे रखा गया है, किस संस्था से रखा गया है, इसको समझ लीजिए। मुख्य सचिव, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, कौन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सेशन, सनातन धर्म और स्थानीय पुजारी समुदाय के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा रख रखाव के ऊपर हम लोग अब थोड़ा बात करेंगे। उद्घाटन के बाद मंदिर के रख रखाव की जिम्मेदारी इस्कॉन को सौंपी जाएगी। समझ गए आप लोग। मंदिर जो मेंटेनेंस करेगा वो कौन करेगा? तो इस्कॉन संस्था करेगी, क्योंकि इस्कॉन संस्था बहुत ही अच्छे तरीके से धार्मिक स्थल का पालन करती है। आप लोगों ने इस्कॉन के जितने भी मंदिर है उसमें गए होंगे तो देखे होंगे। चलिए अब सुरक्षा के ऊपर बात करेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान हजारों तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ है, जिस तरीके से वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट एरिया था, सारे हिंदू वहां घूमने गए, उनके ऊपर आतंकी हमला हुआ। कहीं ना कहीं जाकर लोग जब घूमने का सोचेंगे तो सुरक्षा का पहले सोचेंगे, क्योंकि अभी जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में जो माहौल बना है वक्फ बोर्ड को लेकर, आप लोगों ने देखा मुर्शिदाबाद में, मालदा में और भी बहुत सारे ऐसे जगहों पर हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा एक कांड हम लोग बोल सकते हुआ, जिससे लेकर अब लोग कहीं बाहर जाने में डर रहे हैं। तो यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है, दर्शनार्थियों के लिए जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से रखी जाएगी, ताकि लोग सही तरीके से यहाँ आए और सही तरीके से घर जाए। इसके अलावा पांचवा नंबर बिंदु के ऊपर हम लोग बात करेंगे पर्यटन और स्थानीय प्रभाव। पर्यटन स्थल के रूप में दीघा आखिर अब कैसा नजर आएगा? देखिए इसमें थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। दीघा पहले से ही अपने समुद्र तटों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल माना जाता है, लेकिन अब इसके साथ जगन्नाथ मंदिर के निर्माण हो जाने के बाद धार्मिक पर्यटन केंद्र भी अब वो बन गया है। आसपास के आकर्षण के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। दीघा में अमरावती पार्क है। आप लोग समुद्र में नहाने के बाद, न्यू दीघा घूमने के बाद, मंदिर का दर्शन करने के बाद, इतना ही नहीं है भैया, इसके अलावा भी बहुत सारे घूमने की जगह है। उसका थोड़ा मैं नाम बोलता हूं, सुन लीजिए। अमरावती पार्क है, नायकाली मंदिर है, जहां लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा। समझ लीजिए, अब वहां पर लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उच्च तकनीकी अनुसंधान केंद्र जैसे अन्य आकर्षण भी उसमें शामिल है। आगे बढ़ेंगे। विश्व मानचित्र पर स्थान क्या रहेगा? बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला का दीघा शहर का। मंदिर के उद्घाटन से दीघा का नाम विश्व मानचित्र पर बंगाल के प्रमुख स्थानों में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ा एक बात है, गर्व करने वाली, क्योंकि विश्व मानचित्र में अगर कोई एक छोटा सा जिला, कोई एक छोटा सा शहर अगर जाता है तो अपने आप में ये गर्व करने वाली बात है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे उद्घाटन समारोह की प्रमुख बातें, 6 नंबर बिंदु, जिसमें 28 अप्रैल 2025 विशेष पूजा का आयोजन किया गया, बता दिया हूं, हो गया है। इसके अलावा 29 अप्रैल 2025 महायज्ञ, जिसे पुरी की जगन्नाथ मंदिर के पुरोहितों द्वारा किया गया है। बता दूं 28 अप्रैल को सुबह से शाम तक जो महायज्ञ कराया गया है वो ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के जितने भी पुजारी है उन लोगों को बुलाकर करवाए गए। इसके अलावा 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के दिन मंदिर का औपचारिक ढंग से उद्घाटन किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों से। सांस्कृतिक कार्यक्रम उस दिन इसमें क्या होने वाले हैं? उद्घाटन के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। अब बता दूं इस कार्यक्रम में धार्मिक से रिलेटेड कार्यक्रम रहने वाला है, बंगाल की संस्कृति से रिलेटेड कार्यक्रम रहने वाले हैं। इसके अलावा अब 7वां बिंदु पर हम लोग बात करेंगे मंदिर से जुड़ी रोचक बातें क्या है। मंदिर से जुड़ी रोचक बातें बहुत सारे हैं। मंदिर का निर्माण ममता बनर्जी की पूरी यात्रा से प्रेरित था, जहां उन्होंने पूरी जगन्नाथ मंदिर का बारीकी से अवलोकन किया और दीघा में ऐसा ही मंदिर बनाने का निर्णय लिया। मंदिर की मूर्तियां समुद्र से लाई गई, जिसकी चर्चा व्यापक रूप से हुई है। मंदिर से प्रवेश के लिए कोई भेदभाव नहीं है और सभी को अंदर जाने की अनुमति है। सबसे बड़ा सवाल बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ममता बनर्जी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? बंगाल में समुद्र तट के सामने
दीघा का ही जगन्नाथ भगवान का मंदिर क्यों बनाया? वो और कोई भी मंदिर बना सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों? बता दूं, जब माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुरी में घूमने गई जगन्नाथ मंदिर, तो वो मंदिर का जब दर्शन करने के बाद वो अपने ही मन में ठान ली कि इस मंदिर को मैं वहां पर बनाऊंगी, और बनाकर छोड़ी। साथ ही साथ समुद्र से लाई गई मूर्तियां ऐसे बहुत है जो वहां पर विराजमान होंगे, तो ये अपने आप में एक आकर्षित करने वाली बात है। अब 8वां नंबर बिंदु, कैसे पहुंचे? भारत के कोई भी कोना से या बाहर से, इंडिया के बाहरी देश से इस मंदिर में कैसे पहुंचेंगे हम लोग? पहला ऑप्शन रेल मार्ग, रेल यातायात से कैसे पहुंचेंगे, ट्रेन से कैसे पहुंचेंगे? दीघा में न्यू दीघा रेलवे स्टेशन है जो मंदिर के नजदीक है। कोलकाता से दीघा के लिए नियमित ट्रेन उपलब्ध है। अगर आप लोग पश्चिम बंगाल के बाहर के हैं तो आप लोगों को सबसे पहले हावड़ा स्टेशन उतरना होगा। हावड़ा स्टेशन से ट्रेन अवेलेबल है। सियालदह उतर रहे हैं तो हावड़ा जाना होगा, वहां से अवेलेबल है, या सियालदह से भी कुछ ट्रेन अवेलेबल है। कोलकाता चीतपुर उतर रहे हैं तो कोलकाता से भी डायरेक्ट दीघा का ट्रेन है, या फिर नहीं है तो सीधा हावड़ा आइएगा, वहां से लोकल भी आप लोगों को मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे सड़क मार्ग। दीघा कोलकाता से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। प्रॉपर वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता टाउन है, कोलकाता शहर है, उनसे 180 किलोमीटर दीघा दूर है। बस या निजी वाहन से 4-5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। अच्छा, नजदीकी हवाई अड्डा का अगर मैं बात कर लूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोलकाता दीघा से लगभग 190 किलोमीटर दूर। मंदिर के उद्घाटन को ममता बनर्जी की हिंदू धर्म लंबियों तक पहुंचने की रणनीति के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले भी सनातन ब्राह्मण पुजारियों के लिए भत्ता और दुर्गा पूजा समितियों के लिए वित्तीय सहायता जैसे कदम उठाए। इस लाइन का जो मेन मकसद यही होता है कि ममता बनर्जी पहले भी हर एक धर्म के लोगों के सपोर्ट में खड़े रही है और उन लोगों के लिए बहुत कुछ की है, ताकि उनके वोटिंग पोल में भी एक सपोर्टिंग बना रहे। इस वजह से भी इस चीज को देखा जा रहा है कि आप एक हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल को बनाए, कहीं ना कहीं हिंदू लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में दीघा में जो बनकर पूरी तैयार हो चुका है भगवान जगन्नाथ का मंदिर, उसका समस्त डिटेल्स बता दिया हूं। ठीक इसी तरह से हर एक हिस्टोरिकल प्लेस, मिस्टीरियस प्लेस के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।